जैसा कि हम लोग आदित्य रंजन सर का जो ई बुक है उसको सॉल्व कर रहे थे, और जो परसेंटेज का जो क्वेश्चन है सीजीएल 2021 का जो सारा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। सेकंड जो हम लोग कल जो सॉल्व किए थे वो क्या था, फेज 9 का क्वेश्चन था, उसको हम कल सॉल्व किए थे। और अब बच रहा क्या, तो अब 2-3 भी चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें से आज हम लोग सॉल्व करेंगे सीजीएल 2021 का प्री का क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है। और हाँ, जिसको भी यदि पीडीएफ का जरूरत है तो वो मेरे व्हाट्सअप नंबर 8292250492 में आप मैसेज करिए, हम आपको डायरेक्ट आपको ये जो है बुक का पीडीएफ डायरेक्ट आपको भेज देंगे, ताकि आपको बनाने में कुछ भी दिक्कत ना हो। तो चलिए आज हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, एसएससी सीजीएल 2020 का जो मेंस का पहला क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की कमी की गई तो वो बिक्री X% बढ़ गया। यदि वह राजस्व प्राप्ति में 25% का वृद्धि हुई तो X का मान क्या होगा। सबसे पहले देखिए, इसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पर पकड़ के चलिए। मान लेते वो वस्तु जो था, कोई वस्तु 100 रुपया प्रति केजी था और वो 10 केजी बेच रहा, तो आपको बोल सकते हैं वो कितना रुपया उसको मिलेगा। तो आप आराम से बोलेगा कि 10 केजी बेच रहा, मतलब 100 रुपया 1 केजी का दाम है, 10 केजी बेच रहा तो हमको मिलेगा कितना, 1000 रुपए। अब बोल रहा कि देखिए, इसी में बोल रहा कि 20% का कमी किया, मतलब 100 का पहले चीज आई, 20% का कमी यानी 80 रुपया प्रति केजी हो रहा। और वो कितना केजी बेचे कि उसको जो है पहला जो मिल रहा था पैसा, उससे हमको 25% अधिक होगा, यानी 1000 का 25% आप बोल सकते हैं कितना होता है, तो 250 रुपया क्या अधिक होगा। यानी बोल सकते हैं अगली बार जो मेरा मिलेगा यानी 1250 रुपए मिलेगा। तो देखिए यहां पर हम क्या रखें, जो ये डिजिट आए, तो देखिए 80 को काटेंगे तो ये जीरो कट गया। अब ये 8 से काटेंगे आपको कितना बार में, तो आप बोलिएगा 15,625 पॉइंट यहां लगा दीजिए। अब देखिए पहले वो 10 केजी बेचा था, अभी वो बेच रहा कितना, 15 केजी 625 ग्राम बेच रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, कितना उसको ज्यादा बेच रहा, तो बोल सकते हैं 5.625 ग्राम वो ज्यादा बेच रहा। अब इसको परसेंट में चेंज कर लेते हैं, यानी पहले लिख सकते हैं 10 बराबर 100%, तो कितना वृद्धि हो रहा है, तो 5.625 बराबर कितना प्रतिशत होगा। तो आप क्रॉस करके निकाल लीजिए, यानी 5.625 गुना 100 डिवाइडेड बाय 10। अब देखिए इसको पॉइंट हटाने के लिए क्या कर सकते हैं, तो 3 को जीरो आराम से बैठा दीजिए। अब 3 को जीरो में से 2 जीरो काट दीजिए। अब इसको देखिए 1 2 जीरो है, 2 को जीरो बैठा दिए, यानी क्या उसको होला, यानी 56.25% का क्या हो रहा है उसको, तो वृद्धि हो रहा। आपका आंसर समझ में आ रहा है। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, इसको मिटा देते हैं आपको। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है, देखिए ये है ना आय बचत और खर्च में ही हमको लग रहा है कि ये सब ज्यादा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, तो आय बचत और खर्च का ही क्वेश्चन ज्यादा दिया है। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। बोले किसी संख्या के 40% उसी संख्या के 30% का योग 70 है। ये क्या है, कोई संख्या मान लेते हैं कि संख्या मान लेते हैं 100% का, इसका बोला 30% और कितना है 40% का योग दिया है मेरा 70। तो यह बोल सकते हैं कितना प्रतिशत हो गया, यानी 30 और 40 हो गया, 70% बराबर दिया है मेरा कितना, तो 70 रुपए। तो पूछा क्या है, वो संख्या क्या है, यानी 100%, तो 100% बराबर क्या होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं 100 रुपया होगा आंसर। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन, ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था, अब हम लोग थोड़ा देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन हम लोग बना लिए हैं सीजीएल मेंस 2022 का। अब देखते हैं कि 3 नंबर क्वेश्चन बोला कि क्या ए अपनी आय का 35% बचत करता है। ये जो क्वेश्चन है हमको क्या है, आपको आय बचत और खर्च, और हमको पता है आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। यानी बोल सकते हैं यदि कोई आदमी 10 रुपया बचत करता है और 2 रुपया वो खर्च करता है, यानी उसका पास होगा कितना, 12 रुपया। यानी बोल सकते हैं कोई आदमी 10 रुपया बचत कर रहा है, आप ही बोल रहे हैं, आप ही को बोल रहे हैं कि 10 रुपया बचा रहे हैं, अब 2 रुपया आप खर्चा कर दिए, तो था आपका पास कितना, तो आप बोलेगा सर मेरे पास 12 रुपया था। तो इसी में क्या होता है, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत होता है। अब देखिए बोल रहा कि ए ने अपनी
35% बचत करता है, यानी बचत यदि मान लेते हैं वो 35% करेगा तो खर्च आप आराम से बोल सकते हैं कितना करता होगा, तो 65%। और आय हमको पता है क्या होगा, तो 100। समझ में आ रहा। चलिए अब देखिए बोल रहा कि यदि उसकी आय में 20.1% का वृद्धि हो गया, यानी इसका आय जो था पहले 100 रुपया, अभी वो बढ़ के कितना हो गया, तो 100। चलिए इसको ऐसे रखते हैं, 20.1% का क्या हुआ, वृद्धि हो गया। और बोल रहा जो खर्च है वो 20% बढ़ा, यानी पहले 65 रुपया करता था, अब इसका 65 का 20 होगा कितना, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि 13 होगा। 65 का 20 निकाल लीजिए आप रफ में, तो 65 का 20 हम रफ में निकालेंगे, 65/100 गुना 20, तो 20 कट गया। अब इसको इसको काट दीजिए तो आपको आएगा कितना, तो 13। ठीक है। चलिए अब देखिए ये 13 जो आया क्या आया, खर्च हो रहा। तो देखिए आय में कितना बढ़ा, तो 20.1, खर्च कितना किया, तो 13 रुपया। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि उसका बचत कितना होगा, तो 13 में से 20 में से 13 गया, 20.1 में से 13 गया, तो कितना आप बोल सकते हैं, तो 7.1। तो देखिए कितना बढ़ गया, 7.1 क्या हुआ, वृद्धि हो गया। ठीक है, इसको हम डायरेक्ट वृद्धि को लेके चले हैं। तो अब देखिए इसको परसेंट में बदलना, यानी पहले 35 करता था, अभी हमको बढ़ के कितना कर रहा, तो 7.1 रुपया ज्यादा कर रहा। तो इसको परसेंट में चेंज करने क्या लिख सकते हैं, तो 35 बराबर लिख सकते हैं हम 100%। तो 7.1 बराबर कितना प्रतिशत होगा, फिर क्रॉस कर दीजिए, तो आपको 7.1 गुना 100 डिवाइडेड बाय 35, एगो पॉइंट हटाने के लिए एगो जीरो, इसको काट सकते हैं। तो इसको काटिए, 5 दूनी 10, 5 7 35, यानी कितना आ गया आपको 2 और 7 दूनी 14, 14/7। अब 14/7 को क्या लिख सकते हैं आपको, तो 20.30 आएगा आंसर। समझ में आ रहा। खाली हम इसको वृद्धि को लेते हैं, तो वृद्धि को से कॉम्प्रोमाइज करें, यानी आप जोड़ के भी कर सकते हैं। तो देखिए आपको ऐसे होगा 120, ये हो जाएगा 65 + 13 यदि जोड़िएगा तो कितना आएगा, तो 8 5 13 के 3 हाथ में बचे 1, तो 78 हो गया। इसको जोड़ेंगे कितना आ गया, तो 42.1। तो ये 42, इसका बाद माइनस करने के बाद यही डिजिट आएगा, तो इसलिए हम डायरेक्ट ये जो बाहर रहा उसको लेके चलते हैं, तो जिससे मेरा कैलकुलेशन सॉल्व करने में आसान हो। चलिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन आपको हो गया है, और 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन जो है आपको बोल रहा है कि ए की आय बी की आय का 80% है। ध्यान से देखिए, ए की आय जो बी की आय का 80% है, यानी मान लेते हैं कोई ए है और बी नाम का व्यक्ति है, ये क्या कर रहा है, तो आय और खर्च कर रहा। तो ए की आय बी का आय का कितना प्रतिशत है, तो बोल रहा है आपको 80% है। बी यदि मान लेते हैं 100 होगा, तो ए कितना होगा, आप आराम से बोल सकते हैं 80 होगा। यहां तक क्लियर। अब बोल रहा है कि जो खर्च है, यानी खर्च जो कर रहा है वो क्या बोल रहा कि ए की जो खर्च है बी का खर्च का 60% है, यानी ए जो खर्च करता होगा मान लेते 100 रुपये, तो ये खर्च कितना करता होगा, तो 60। अब इसको देखिए, आप कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा सा हम इसको काट के छोटा कर लेते हैं, ताकि आपको जोड़ घटा गुना भाग में बाद में दिक्कत ना हो। तो इसको काट के हम जो छोटा करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ये 5 और ये 3, 5 और 4, यानी इसको हम लिख सकते हैं 5:4, काट के छोटा कर लिए। अब इसको भी हम यदि काटते हैं तो क्या आएगा आपको, तो 3:5, यानी हम लिख सकते हैं यहां पर, यानी जो खर्च कर रहा है वो 3:5 कर रहा है, यानी ए का इनकम जो इनकम था 5 रुपए करता था, तो इसका 80% 20% कम कर रहा है, यानी ए 5 रुपए करता होगा, तो बी यदि 5 रुपए करता तो ए कितना करेगा, तो 4 रुपए। उस तरह देखिए बी यदि खर्च करा 5 रुपए, तो इससे ये क्या 60% कर रहा, तो यानी 5 का 60% होगा करना, तो 3। तो एक कैलकुलेशन कर दिए हैं, तो छोटा हो गया ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब यहां से क्वेश्चन घुमाया है, यदि ए का खर्च 90%, ए का आय और बी का व्यय, यानी ए का जो आय है और बी का जो खर्च है ये 90% का बराबर है, यानी ए का जो मान लेते आय है, ठीक है, ए का जो आय है
और ये जो बी का जो खर्च है इसका ये क्या है 90% बराबर है। ठीक है, तो हमको एक बात बताइए, इसको पहला नंबर यदि हम बराबर करना चाहते हैं, यानी इसको यदि हम बराबर करेंगे तो क्या करेंगे, इसको आप आराम से गुना कर सकते हैं 5 से, इसको गुना कर सकते हैं आपको तो आप 4 से, ताकि ये दोनों डिजिट बराबर हो जाए। और इसका ये 90% है, यानी हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहां ये 90 और ये होगा 100, तो इसको 1 0 1 0 काट दिए, यानी 9:10 लिख सकते हैं। इन दोनों को बराबर करने के लिए हम क्या किए, इसको 5 से गुना कर दिए तो यही 20 आ गया, इसको 4 से गुना कर दिए तो 20 आ गया, और ये बराबर बोल रहा है, यानी ये 9 और 10, यानी भाई मेरे ए का यदि 100% और बी का 90% बराबर है तो ए और बी, यानी इसको काटेंगे तो कितना होगा, बी को हम 10 से गुना कर सकते हैं, इसको हम 9 से गुना कर सकते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए यदि हम इसको गुना करें तो अनुपात में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, हमको यहां पर भी गुना करने होगा, तो यहां पर भी गुना करेंगे तो 5 × 9, और यहां पर भी यदि गुना करेंगे तो 4 × 10, तो मेरा क्या आएगा, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो आपको देखिए क्या है कैलकुलेशन, 9 × 5 = 45 और 4 को गुना करेंगे कितना आएगा, तो 180, 45 को गुना करेंगे कितना आएगा आपको 180। अब ये जो आया कितना, बी का जो आया 25 को 9 से गुना करेंगे कितना आएगा आपको, तो 225। अब ये देखिए 3 चौके 12, 12 को 10 से गुना करेंगे कितना आपको 120, और ये जो आया मेरा कितना 20 को जो 10 से गुना करेंगे तो आएगा कितना आपको, तो 200। अब देखिए यहां मेरा आ गया क्या, ये मेरा मान लेते हैं आया है क्या, तो आय, और ये मेरा आ गया आपको खर्च। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि जब हम आय को यदि हम खर्च से माइनस करेंगे तो मेरा क्या निकलता है, तो आप बोलते हैं बचत। तो अब देखिए आय को यदि हम आय से यदि हम खर्च को माइनस करेंगे तो बचत कितना मिलेगा, तो देखिए पहले 180 में से 120 गया तो बचा कितना आपको, तो 60, और इसमें करेंगे कितना आएगा, तो आप बोलेगा कितना आएगा, तो 25। तो अब देखिए ए का मेरा आ गया 60 रुपया बचत करता है और बी मेरा बचत करता है कितना 25। तो अब इसको बोला क्या परसेंट में चेंज करने के लिए, तो बोला क्या है कि ए का बचत बी का बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ए का बचत मान लेते 60 रुपया करता था और बी करता था 25, तो ये बोल सकते हैं आप कितना कर रहा, तो 35 रुपया अधिक कर रहा। और इसको चेंज करने के लिए क्या कर सकते हैं, तो परसेंट में चेंज करने, यानी लिख सकते हैं, यहां लिखते हैं, यानी 60 बराबर क्या लिख सकते हैं हम 100%, तो ये क्या है 35, तो यानी 35% बराबर कितना होगा, तो क्रॉस करेंगे आपको कितना आएगा, तो 35 गुना 100 डिवाइडेड बाय 60, तो इसको काट दीजिए, इसको काटे आप कितना बार में, तो काट दिए, तो इसको काटेंगे आपको 3 बार में, इसको काटे आपको 5 बार में, ठीक है, इसको काटे 3 बार में, इसको काटे 5 बार में, 35 25 किससे कॉम्प्रोमाइज करा, सॉरी नहीं ये बी से कॉम्प्रोमाइज करा ना, ए की जो है इनकम बी से कितना अधिक है, तो इससे ये कितना अधिक है, तो बोलेगा 35 अधिक है, तो बी बराबर यहां पर 25 बराबर 100%, तो 35 बराबर कितना होगा, कहे बी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा, तो लिखिए अब बार 35 गुना 100 डिवाइडेड बाय 25 से गया आपको 4 बार में, आप 35 चौके कितना होता है, तो आप बोल सकते हैं 140% आंसर। समझ में आ रहा है, यानी बी का जो है ए से कितना प्रतिशत अधिक है, ही ना पूछा जी, ए का बचत बी का बचत से कितना प्रतिशत है, ए का बचत बी का बचत से कितना प्रतिशत अधिक है, तो 35, तो कॉम्प्रोमाइज किसे करा, तो 25, तो 25 बराबर 100%, तो ज्यादा कितना है, तो 35 बराबर कितना होगा, तो अब कैलकुलेशन किया था मैंने आया कितना 140%। चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, अब हम 5 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, 5 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि एक व्यक्ति का मासिक बचत, एक व्यक्ति का मासिक खर्च जो है उसके बचत का 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% का वृद्धि की गई
और उसका मासिक जो खर्च है वो 60% का वृद्धि की गई, तो उसका मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होगी। तो उसका जो है खर्च कितना, उसका प्रारंभिक खर्च मतलब शुरू में जो खर्च था वो कितना प्रतिशत, कितना रुपए करता था। तो हमको एक बात बताइए, सबसे इसमें भी हम देख सकते हैं, एक मिनट रुकिए, सबसे पहले देखिए कि इसमें भी हम क्या लिख सकते हैं, आय बराबर क्या होता है, तो बार बार बोलते हैं बचत प्लस खर्च। ये हो गया क्या, आय बराबर बचत प्लस खर्च हो गया क्या फॉर्मूला। अब आपको पता है क्या हो रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक व्यय यानी मासिक खर्च जो है उसका मासिक बचत से 66.2/3 है। तो हमको एक बात बताइए, जो खर्च जो है, बचत को यहां लिख देते हैं, खर्च को यहां लिख देते हैं ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना होगा। कोई दिक्कत नहीं है सर, खर्च लिख दीजिए प्लस बचत लिख दीजिए। तो इसका जो बचत है उससे ये क्या है, तो 66.2/3 अधिक है, यानी बचत यदि 100 होगा तो ये अधिक है, कितना है, तो 66.1/3। तो लिख सकते हैं 100 प्लस 66.2/3, यही बोल रहा कि ज़्यादा है। तो अब देखिए इसको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा आपको, तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसको कैलकुलेशन करेंगे तो मेरा आएगा कितना, तो 500/3। अब देखिए इसको 3 को हटाने के लिए, ताकि हमको बाद में कैलकुलेशन करने की जरूरत में दिक्कत ना हो, तो 3 को हटाने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इसको भी 3 से गुना, इसको भी 3 से गुना कर दिए, तो मेरा हुआ क्या, 3 3 कट गया यानी 500, और ये हो गया मेरा कितना, तो बचत मेरा 300 रुपया हो गया। इसको और छोटा करने के लिए 2 जीरो और काट दिए, यानी बचत पहले मेरा 3 रुपया करता था, तो खर्च मेरा कितना कर रहा होगा, तो 5 रुपया। तो उसका आय कितना होगा, तो हम जानते हैं कि खर्च और बचत को जोड़ेंगे तो मेरा आय मिलेगा, यानी आय मेरा होगा 8 रुपए। अब देखिए यहां से क्वेश्चन बोल रहा है आपको कि यदि उसका मासिक खर्च में 60% का वृद्धि हुआ, यानी खर्च जो है इसका 60%, यानी 5 का 60% होगा कितना, तो 635 होगा 60%, तो 60% इसको निकालिए तो मासिक आय में उसका 40% का वृद्धि हुआ, यानी 8 का 40% होगा कितना, तो आपका 8 का 40% निकालेंगे तो क्या आएगा, तो इसको निकाल लीजिए, तो 8 चौके 32 के 2 हाथ में बचा 3, 8 चौके 32, 33 34 35, यानी उसका कितना आ गया आपको 3.352, यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, यानी हम इसको लिख सकते हैं 8/100 गुना 45, तो इसको जो जिनो लगाने के लिए मतलब 3 रुपया 52 पैसा इसका क्या हो गया, आय में वृद्धि हो गया। और बोल रहा इसका जो बचत है वो 60% का बचत करता है, यानी पहले 5 होगा तो अभी कितना होगा 6×5 = 30, यानी 3 रुपया करता होगा। यानी पहले देखिए उसका बोला आय में, और उसको बोल रहे कि जो खर्च कितना, बचत कितना होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं 3 रुपया 52 पैसा मेरा क्या था, उसका इनकम था, और खर्च यदि हम 3 रुपया कर रहे हैं तो बचाता कितना होगा, तो 52.52। यहां तक क्लियर हो गया। अब बोल रहा क्या, देखिए बड़ा प्रारंभ जो, और वो मासिक बचत जो है कितना रुपया बचाता है, और वो मासिक बचत 1040 रुपये बचत करता है, यानी इसका वैल्यू हम लिख सकते हैं आपको कितना, 1040 रुपये। तो पूछा क्या है, प्रारंभिक व्यय यानी प्रारंभिक खर्च, यानी 5 बराबर कितना होगा, तो फिर क्रॉस कर लीजिए, तो 5 × 1040 भागा 52, इसको एगो जीरो बैठा लीजिए। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, तो आप कैलकुलेशन कर लिए तो आपको कितना, इसको काटेंगे, इसको काट लेते हैं आपको कितना बार में, तो इसको काटते हैं आपको कितना, तो 2 बार में काटेंगे, और 5 दूनी 10 और 1 2 3, 1 2 3 को 0, आंसर समझ में आ रहा है, 1 2 3 और 1 0, हाँ
ठीक है, इस तरह समझ में आ रहा कि जैसे मान लेते हैं कि उसका आय जो है बचत 3 रुपया करता था, खर्च 5 रुपया करता था, तो मेरा आय होगा कितना, तो 8 रुपया। और बोला इसका जो है 44% का वृद्धि हो गया, तो 8 का 44% होगा कितना, तो 3.52। और बोला खर्च जो है ये बोल रहा कितना प्रतिशत करा, तो 60% करा, तो 5 का 60% होगा कितना, 3। तो हमको पता है आय मेरा कितना बढ़ा, 3 रुपया 52 पैसा यदि बढ़ रहा, अब खर्च यदि हम करें 3 रुपया, तो बचत कितना करते होंगे, तो अब बोलेंगे 52 पैसा कर रहे हैं। और इसका वैल्यू दिया मेरा कितना, 1040 रुपये। और पूछा क्या, प्रारंभिक खर्च यानी 5 का वैल्यू, तो 5 अनुपात का बराबर कितना होगा, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आएगा कितना, तो 1000 रुपया। चलिए ये क्वेश्चन भी समझ में हमको अंदाज से आ गया होगा। अब हम लोग 6 नंबर की ओर चलते हैं। देखिए क्वेश्चन का लैंग्वेज यदि समझ में आ गया आपको, तो क्वेश्चन आपको आराम लगेगा। पहला नंबर उसका लैंग्वेज को समझिए, कि ये जो क्वेश्चन है परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, ये सब खाली लैंग्वेज पे ही टिका हुआ रहता है। तो इसलिए देखिए हम लोग क्वेश्चन आपको देखते हैं कि 6 नंबर क्वेश्चन बोला कि एक व्यक्ति अपने आय का 33.1/3 बचत करता है। चलिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, आय खर्च और बचत वाला भी फॉर्मूला पुट करते हैं। तो हमको क्या होगा, आय बराबर क्या होता है, खर्च प्लस बचत। अब देखिए यहां पर जो बोल रहा बैठा लीजिए आपको। अब देखिए बोला कि वो अपने आय का 33.1/3 बचत करता है, यानी 33 को क्या लिख सकते हैं, यानी 100/3 ये क्या कर रहा, बचत कर रहा। आय मान लेते कितना होगा, तो 100। तो आप आराम से बोल सकते हैं कि इसको यदि हमको इसको 3 को हटाना होगा, तो 3 से इसको भी गुना कर दीजिए हैं, 3 से इधर भी गुना कर देते हैं। तो इधर से गुना करने से क्या होगा, तो ये कट गया, ये बन गया मेरा आय कितना हो गया, तो 300। अब आप आराम से बोल सकते हैं कि मान लीजिए 300 मेरा आय था, जिसमें से 100 रुपया मेरा बचत कर रहा, तो खर्च कितना करता होगा, 200 रुपये। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए अब बोल रहा है कि यदि उसकी बचत में 22% का वृद्धि हो गया, यानी बचत जो है 100 रुपया था, इसका वृद्धि हो गया, कितना हो गया, तो 22%, यानी 100 का 22% 22 से होता होगा, इतना आपको पता होना चाहिए। और बोल रहा कि उसका जो खर्च है, खर्च जो है 10% बढ़ा, यानी 200 का 10%, आपको ये भी पता होगा 200 का 10 होगा कितना, तो 20। 200 का 10% होता है कितना, 20। तो उसका आय कितने, मतलब आय में कितना वृद्धि हो गया, यानी बचत और यदि खर्च कम जोड़ेंगे तो आय मिलेगा, यानी 22 और 20 को जोड़ेंगे तो कितना होगा आपको, तो 42 रुपया। अब देखिए यहां क्वेश्चन बोल रहा कि उसके आय में कितना प्रतिशत का वृद्धि हुई, यानी आय जो पहले 300 था उसमें से वृद्धि हुआ कितना, तो 42 रुपए का मेरा वृद्धि हो गया। तो इसको परसेंट में चेंज करने क्या लिख सकते हैं, तो 300 बराबर 100%, तो कितना आया मेरा बढ़ा, तो 42 बराबर कितना प्रतिशत होगा, फिर इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, यानी 42 गुना 100 भागा 30 ने 300, ठीक है। तो 2 को 0 कट गया, इसको काटें कितना बार में, 3 1 3, 3 चौके 12, यानी 14% का क्या हुआ, इसका आय में वृद्धि। समझ में आ रहा है। चलिए अब क्वेश्चन हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर की ओर चलते हैं। इसमें शायद मेंस में शायद 11 क्वेश्चन है, जिसमें से हम लोग 6 सॉल्व कर चुके हैं, और 7 नंबर में देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। अब देखिए 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा कि 4 करेक्टर दिया इसमें ABCD, यानी ABCD को 4 करेक्टर है, जिसमें से बोल रहा एक परीक्षा में B A से 20% अधिक प्राप्त करता अंक, यानी कोई संख्या में कितना B और A से क्या बोल रहा 20% अधिक, यानी A यदि 100 होगा तो B कितना होगा आपको 120। अब दूसरा लाइन बोल रहा कि A C से 10% कम होता है, A C से 10% कम अंक प्राप्त करता है, यानी C यदि 100 होगा तो इससे 10% कम, यानी 90। यहां तक क्लियर हो गया। अब किसका आया है, और D और C का कोई दिया हुआ है कितना, तो ये बोल रहा आपको
कि डी जो है सी से 20% अधिक है, यानी सी जो यदि 100 होगा तो इससे 20% अधिक है। यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम थोड़ा कैलकुलेशन को कम करने के लिए पहला नंबर इसको काटते हैं ताकि छोटा हो जाए, यानी इसको काटेंगे तो कितना आ गया 6:5। इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपको, इसको काटेंगे तो 9:10। इसको काटेंगे तो कितना आएगा आपको 6:5। अब हम इसको एक रिलेशन में लेके आ सकते हैं, बी ए सी डी, यानी बी कितना है तो 6 है और ए कितना दिया हुआ है तो 5। ठीक है, और क्या दिया है ए और सी दिया है, तो ए मेरा कितना दिया इसमें तो 9 और सी मेरा कितना दिया है तो 10। इसमें देखिए सी और डी दिया हुआ है, तो सी मेरा कितना दिया, सी का स्थान पर सी लिखना है, तो सी मेरा दिया है 5 और डी मेरा कितना दिया है तो 6। अब इसको अनुपात में चेंज करने के लिए, यदि हम इसको अनुपात में लाने के लिए पहला नंबर 4 को जब हो तो इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी बी जो लंबा एकदम टान दीजिए, यानी 9 × 6 × 5, तो 9 × 5 = 45, 45 छके कितना होता है तो आपको 270। अब देखिए इसको ऐसे गुना करिए, यानी ए को ए 9 और 5, यानी 5 9 और 5, तो 25 नंबर कितना होता है आपको तो 225। अब इसको ऐसे गुना करिए, यानी ऐसे एक बार गुना करिए, जैसे जैसे हम कैलकुलेशन बोल रहे हैं बस उसी तरह गुना करिए, आपको आंसर आ जाएगा। सी को निकालना हो तो इसको गुना करिए, यानी 25, यानी 25 और 10 कितना हो गया तो आपको बोलेगा 25 × 10 होता है आपको कितना 250। और डी यदि निकालना हो तो डायरेक्ट इसको ऐसे गुना करिए, यानी 5 × 6 × 10, तो आप होगा कितना 6 × 5 = 30, 30 × 10 होता है आपको कितना तो 300। अब ये क्या आ गया, एक दूसरा का रिलेशन आ गया, मतलब बी ए सी डी का अनुपात आ गया। ठीक है, अब बोले डी का प्राप्त अंक ए से कितना अधिक है, तो डी कहाँ है भाई, डी यहां पर है और ए कहाँ है, ए यहां पर है, तो इससे ये कितना अंक अधिक है, तो आप बोल सकते हैं आराम से कि 75 अंक अधिक है। अब इसको क्या परसेंट में चेंज करना है ना, तो किससे पूछा है, तो लिख सकते हैं आराम से, ये अधिक है कितना 225 बराबर 100%, तो कितना अधिक है तो 75 बराबर कितना प्रतिशत होगा, फिर क्रॉस कर दीजिए तो आपको 75 × 100 डिवाइडेड बाय 225। इसको 5 से काटेंगे कितना आ गया 5 × 5 = 25, इसको काटेंगे 5 × 4 = 20, इसको 25 × 15 = 45, यानी 100/3 बोलिए, या तो क्या होगा 3 × 9 1 इतना प्रतिशत आंसर। समझ में आ रहा, इसको खाली कैलकुलेशन ध्यान रखिएगा किस तरह हम किए, आप थोड़ा एक बार फिर से देख लीजिएगा। चलिए अब 7 नंबर भी क्वेश्चन हो चुका है, अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है ध्यान दीजिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन इजी है, आप लोग बना के देखिए एक बार। 8 नंबर क्वेश्चन देखिए बहुत इजी है, बोला कि 7200 का 33.1/3% का 3.1/4% का 17.1 का मान निकालना है, यानी कुछ नहीं करना है, कितना दिया है 7200 का कितना प्रतिशत है तो 33.1/3 को क्या लिख सकते हैं तो 100/3 गुना, ये प्रतिशत है, चलिए इसको प्रतिशत में रखते हैं अभी, गुना कितना दिया है तो 3.1/4, तो 4 × 12 = 13/4 प्रतिशत को रखते हैं। अब इसको क्या दिया है तो 17 दूनी 34 1 35 बटा क्या दिया है 35/2 दिया, ये क्या है प्रतिशत। और हमको पता है प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करना होगा, तो नीचे में 2 जीरो लगाना होगा। तो पहले देखिए इसको 2 जीरो लगा देते हैं आराम से, इसको मिटा के प्रतिशत को हटाने के लिए 2 जीरो लगाते हैं, तो ये 2 जीरो लग गया, तो मेरा क्या हो गया ये अब अंक बन गया। अब इसको कैलकुलेशन कर लीजिए, आपको 2 जीरो कट गया, ठीक है 2 जीरो इधर से कट गया, और आपको कैलकुलेशन करेंगे तो कितना आएगा, इसको 3 से काटेंगे कितना आएगा 3 दूनी 6 3 चौके 12, और बताइए 4 से कटेगा 4 कट जाएगा 4 × 5 = 20 4 × 6 = 24, ठीक है।
अब देखिए इसको काटने के लिए क्या करेंगे, इसको एक छोटा कर लेते हैं, यानी इसको हम 3 कर लेते हैं, इसको आराम से कर लेते हैं 100। अब देखिए 3 इंटू 13 कितना हो गया, 39 अगुना क्या है मेरा 35 भागा क्या है 100 कर देते हैं। तो 100 करने के लिए इसको एक काम करें और छोटा कर लेते हैं। तो इसको 5 से काटेंगे 2 बार में, और इसको काटते 5 से 7 बार में। तो इसको क्या लिख सकते हैं आप 35/39/7 भागा 20 जो आएगा मेरा आंसर आएगा। आपको गुना कर लीजिए कितना आएगा, तो 9 7 63 का 3 हाथ में बचा 6 छोतिया 21 21 और 6 हो गया 21 और 6 हो गया मेरा इतना भागा 20। इसको गुना भागा और काटेंगे तो कितना आएगा, तो 2 1 2 2 3 6 और मेरा कितना आएगा 2 3 6 12 2 6 के 12 और 2 5 10 और ये मेरा आया 10। इसको हटाने के लिए कितना आएगा, तो 13.65 यही आंसर आना चाहिए। चलिए आंसर ठीक है 13.65 आपको आंसर समझ में आ रहा है। खाली ये कैलकुलेशन था और कुछ नहीं है। परसेंट को हटाने के लिए हम क्या किए 2 को 0 बैठा दिए ताकि परसेंट में अंक लेके आ जाते हैं। चलिए अब ये 8 नंबर क्वेश्चन हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए आपको क्या बोलता है। आपको चलिए देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। कि बोल रहा है कि 9 नंबर भी इजी है, ये भी बन जाना चाहिए आपको, लेकिन हम बना देते हैं। बोला कि यदि ए का 91% बराबर है बी का 39%, यानी ए और बी का क्या कर रहा है, तो इन दोनों का कंप्रोमाइज कर रहा है। ए का 91% बराबर कितना है बी का 39% बराबर है। और बी ए से कितना प्रतिशत x प्रतिशत, बी जो है बी ए का x प्रतिशत है। तो x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम कुछ ही मान सकते हैं, यानी x को हम यदि 100% मानते हैं तो ये वैल्यू कितना आएगा। तो देखिए आप आ गया आराम से, तो ये भी अथी है। तो अब इसको गुना कर लीजिए, तो यानी आपको 100 गुना 91 डिवाइडेड बाय 39, ठीक है। x का हम x को कुछ ही मान सकते हैं, तो x को हम 100 मान लेते हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। तो इसको काटेंगे 13 तिया 39 13 सत्ते 91, यानी आया कितना आपको 700/3% आंसर। यही यदि पूछा है तो यही को छोड़ दीजिए। चलिए इसी अंक में ही पूछा है तो इसी को छोड़ देते हैं। और यदि कैलकुलेशन यदि पूछता है तो फिर काट के इसको और पॉइंट में लेके आते हैं। तो चलिए इसी तरह पूछा है। और चलिए 10 नंबर देखिए क्वेश्चन बोल रहा है आपको कोची। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या 45 है। टोटल डिजिट मेरा दिया कितना, एक कोई स्कूल है जिसमें मेरा है स्टूडेंट 45 है, जिसमें से क्या क्या है लड़का और लड़की, यानी जिसमें बॉय और गर्ल दिया हुआ है। जिसमें से बोल रहा है जिसमें से लड़कों का है 33.3/3। तो 33.3/3 को हम क्या लिख सकते हैं आपको, तो 33 को हो गया आपको कितना 3 3 9, यानी 100/3 लिख सकते हैं। ये प्रतिशत है। और प्रतिशत को यदि हम चेंज करेंगे, प्रतिशत को हटाने के लिए क्या करेंगे, तो नीचे में 100 से गुना करते हैं। तो इसको देखिए हुआ कितना आपको 1/3 क्या है बॉय आ गया। तो अब ये देखिए 45 का 1/3 आया कितना, तो आप आराम से बोल सकते हैं 45 का 1/3 होता मेरा कितना, तो 3 1 3 3 5 15, यानी 15 यदि बॉय होगा तो गर्ल कितना होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं इसमें कितना होगा, तो 30 मेरा क्या होगा, तो गर्ल है। यहां तक समझ में आ गया है। अब देखिए बोल रहा है कि विज्ञान जो है कोई सब्जेक्ट है, विज्ञान में लड़कियों का औसत प्राप्त अंक लड़कों का प्राप्त अंक से 66.2/3 अधिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लड़कियों का जो प्राप्त अंक है, लड़कों का जो विज्ञान में प्राप्त अंक है, लड़कियों का प्राप्त औसत अंक से इतना अधिक है। तो सभी विद्यार्थियों का प्राप्त अंक इतना है, तो लड़का और लड़की का
औसत प्राप्त करिए। तो देखिए सबसे पहले बताइए आपको ये जो है आपको ये क्या आ गया, बॉय और गर्ल का क्या नंबर। यदि हम मान लेते हैं कि औसत निकालना है तो औसत मेरा कितना दिया है, तो 66.2/3। इसको चेंज करेंगे कितना आएगा, तो इसको यदि हम पूर्णांक में इसको पूर्णांक तोड़ते हैं तो 18 के 8 में बचा 1, 18 1 19, यानी 200/3 आ गया मेरा क्या प्रतिशत। और इसको प्रतिशत को हटाने के लिए क्या 2 को 0, यानी 2 को 2 कट गया। तो यानी हम लिख सकते हैं कि इतना प्रतिशत है, प्रतिशत को हटा दिए, चलिए 2/3 है। तो बोला इससे ये लड़का कितना ज्यादा है, लड़कों का है जो औसत अंक ज्यादा है, तो लड़का किसका है, गर्ल है, तो गर्ल जो है इससे ज्यादा है। यानी लिख सकते हैं कि 5 यदि गर्ल होगा, दोनों मिलकर होगा कितना 5, तो 5 यदि गर्ल होगा तो बॉय कितना होगा, तो आप आराम से बोल सकते हैं 2 बॉय होगा, नहीं बॉय 3 होगा। ठीक है, देखिए ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 3 का यदि 66.1/3 यदि हम निकालते हैं, 66.2/3 निकालेंगे, ज्यादा है तो यानी 5 ही आएगा। अब नहीं है तो निकाल लीजिए, 3 भागा कितना है आपको 66 को क्या आ सकते 203 किए थे, यही ना किए थे। तो इसको देखिए 2 0 2 0 कट गया, ये काटा 3 बार यानी 2/3 हो गया। तो आपका आया कितना, उतना ही। तो इसीलिए हम समझाने के लिए आपको बोले। अब देखिए ये क्या आ गया, ये नंबर आ गया, ये हो गया एवरेज, सब्जेक्ट का एवरेज आ गया। अब हम देखें यहां से क्या लगे, मान लेते हैं कोई लड़का यदि 15 लड़का है और 3-3 नंबर लेके आता है, ठीक है, कोई लड़का है और ये 3-3 नंबर लेके आता है, तो आप बोल सकते हैं कितना नंबर लाता होगा टोटल, तो 15 तिया 45 नंबर लेके आया होगा। और ये यदि मान लेते 30 गर्ल है, यदि 5-5 नंबर लेके आता है, तो आपको बोल सकते हैं कितना 3-5 15, यानी 150 नंबर लेके आता है। ये क्या हो गया, हमको अनुपात मिल गया। ठीक है, और बड़ा सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 78 है, यानी टोटल मेरा विद्यार्थी जो है टोटल अंक है 78। ये क्या है 78 एवरेज दिया हुआ है, और कुल मेरा संख्या कितना दिया है तो 45। तो बोल सकते हैं कि टोटल अंक कितना होगा, तो आपको होगा कितना, आपको गुना करिएगा तो आपको कितना आ गया 195। ये टोटल क्या आ गया मेरा, टोटल मेरा नंबर आ गया कि इतना नंबर मेरा लेके आया है। और अनुपात मेरा क्या है, लड़का यदि 45 लेके आता तो लड़की लेके आता कितना, तो 150। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 78 × 45, नहीं इसको ऐसे रखिए, इसको यहां पर नहीं, इसको जोड़ दीजिए तो इसको आएगा कितना 5, आएगा 5 4 9। ये अनुपात बराबर क्या लिख सकते हैं हम, तो 45 × 78 लिख सकते हैं। यानी इतना यूनिट का वैल्यू यदि इतना दिया हुआ है, तो पूछा क्या है कि लड़कियों का औसत अंक कितना होगा, तो लड़कियों का कितना औसत होगा, यानी लड़कों का कितना था 5 माने थे, तो 5 औसत बराबर कितना होगा। ठीक है, इसको क्रॉस कर लीजिए तो आपको आएगा कितना, क्रॉस करेंगे तो आपको 5 × 45 × 78 भागा 195। अब इसको काटेंगे कितना बार में, इसको काट लीजिए, आपको 5 तिया 15, 5 नमा 45, 13 से काटेंगे 13 तिया 39, 13 तिया 39, 13 तिया, इसको काटेंगे कितना बार में, यानी काटेंगे तो मेरा कितना आएगा, तो आपको 18 × 9, यानी इसको काटने के बाद आएगा आपको कितना टोटल, तो 90 आएगा आंसर। ठीक है, इसको कैलकुलेशन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जगह नहीं है तो कर देते हैं हम भी। ठीक है, चलिए अब आपको क्वेश्चन है कितना, हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन बना लिए हैं। अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोलता है। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक व्यक्ति का वेतन 1,60,000 था, यदि वो देखिए एक व्यक्ति का जो है इनकम जो है, वेतन जो है वो कितना है, तो 1,60,000, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इतना उसका इनकम है। और वो बोला 3 भाग में वो खर्च करता है, तो कौन कौन है वह, पी, टी और ई। तो पी, टी और ई, यानी पी में खर्च करता है और किस में करता है, तो टी में करता है, और किस में करता है, तो ई में खर्च करता है। ठीक है, तो अब बोला कि जो, अब देखिए यहां से क्वेश्चन बोल रहा है, करता है
पी की आय, पी आय का 50% है। मान लेते हैं आय तो हमको पता है कितना होता है, तो 100। पी में जो खर्च करते हैं कितना बोल रहा है, तो 50%। और बोल रहा है टी का जो खर्च है, जो भी बोल रहा है जो टी का जो खर्च है मेरा, हाँ ई जो है पी से टी का जो है 15% कर, यदि पी में 50% करता है और टी में जो है पी का 20%, तो 50 का 20% होता है कितना आपको 10, यानी 10% यहाँ खर्च करता होगा। और ई में कितना खर्च कर रहा है, तो ई में कर रहा है टी का 15%, तो 10 का 15% होता है कितना, आप आराम से बोल सकते हैं 1.5। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से सेकंड में क्वेश्चन बोल रहा है, सेकंड में भी देखिए कुछ खर्च कर रहा, उसका आय में बोल रहा 30% की वृद्धि हो गया। तो चलिए वृद्धि को हम बाद में देखते हैं। और बोल रहा है कि उसका जो खर्च कर रहा है कितना कितना कर रहा है, तो इस बार वह पी को समान रखता है, यानी पी को जो है खर्च पहले भी था उतना और अभी भी उसका उतना है, यानी 50% करता होगा। मान लेते हैं इनकम मेरा कुछ होगा, ठीक है, यहाँ मान लेते हैं। तो इसमें बोल रहा है कि 50% खर्च करता होगा। और टी बोल रहा है इसमें कुछ बढ़ाया है, क्या बढ़ाया है भाई, तो बोल रहा है कि टी में अगली बार कर रहा है तो पी का 30%, यानी पी का 30% होगा कितना, तो 50 का 30% होता है कितना आपको, तो आप बोलेंगे 15। और बोल रहा है ई में भी कुछ बोल रहा बढ़ाया है, तो ई में कितना बढ़ाया है अगली बार, तो ई में बढ़ाया बोल रहा कि टी का कितना प्रतिशत है, तो 20%, तो 15 का 20% होता है कितना आपको, तो आप बोलेगा 3। अब देखिए टोटल ये क्या है, खर्च कर रहा, तो खर्च मैंने कितना प्रतिशत करा, 50 और 10 60, 60 और 1 61.5, यानी हम बोल सकते हैं 61.5 जो कर रहा क्या खर्च, तो बचत कितना करता होगा, तो यानी 100 में से 61 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपको, तो आपको माइनस करेंगे कितना आएगा 61.5, तो आप बोल सकते हैं इसको 38.5 ये क्या कर रहा, ये बचत करता होगा। समझ में आ रहा, यानी इतना यदि खर्च कर रहा है 61.5 यदि खर्च कर रहा है तो बचत कितना करता होगा, तो 38.5। अब देखिए दूसरा केस में बोल रहा है कि इसमें बोल रहा है कितना खर्च कर रहा था, 50 और 15 कितना हो गया 60, 5 65, 65 और 3 कितना हो गया 68, यानी बोल सकते हैं ये कर रहा कितना, इसमें सेकेंड बार में 68% खर्च कर रहा, तो बचत आप बोल सकते हैं आराम से कितना बचत करता होगा, तो यहां हो गया 2, यानी 32% बचत करता होगा। यहां तक समझ में आ गया, 2 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं, पहले 1,60,000 था जिसमें से बचत का पूछा दोनों का योग, यानी 1,60,000 का हम 38% निकालेंगे तो कितना होगा, तो निकाल लीजिए 1,60,000 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10 इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, तो इसको हम यदि कितना निकाला है, बचत ही पूछा है, तो यानी लिख सकते हैं इसका 38%, 38.5, ठीक है। और दूसरा बार बोल रहा कि उसका जो है इनकम में, यहां मान लीजिए कोई संख्या आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन करिए देते हैं आपको, इसको हटाने के लिए मान लेते हैं 1 0 और, तो 3 गो 0 कट गया, 16 को 38.5 को यदि गुना करेंगे तो मेरा आएगा कितना आपको, तो 61,600, यानी 61,600 जो आया मेरा क्या आया, ये पहले बचाता था। और अब बोल रहा उसका जो इनकम जो था उसमें से बोला 30% का वृद्धि हो गया, यानी उसका इनकम जो था कि ना 1,60,000, इसमें जो बोल रहा कि 30% का वृद्धि हो गया, यानी उसका जो इनकम होगा इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, इसमें बोला 30% का वृद्धि हो गया। चलो लिख सकते हैं 130, और 130 जो आया इसमें से वो कितना खर्च कर रहा, तो 68% खर्च कर रहा, तो बचत कितना कर रहा, तो 32%, तो इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं हम कि यहाँ का इसका 32% होगा कितना, तो देखिए 2 0 कट गया, 2 चौक कट गया। अब इसको गुना करेंगे तो आपको आएगा कितना, 32, 13 और 16 को गुना करेंगे तो आपको आएगा, लिख लीजिए 66,560, यानी 66,560 आया। तो देखिए पहले बचाता था कितना, इतना 61,600, और अभी बचा रहा कितना, मतलब दूसरा बार बढ़ने के बाद तो 66,560, तो टोटल उसका बचत कितना हो गया, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, आपको जोड़ लीजिएगा आप, तो इसका आएगा जोड़ने के बाद आपको कितना आएगा, तो 128 160, यानी 128 160 आएगा इसका क्या बचत आंसर, ठीक है। वो जो आंसर जो दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में उसको 6 कर लीजिएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए अब इसी तरह क्या हो रहा है कि हम लोग का जो मेंस का जो क्वेश्चन है सीजीएल 2022 का,
वो खत्म हो गया है। और हम लोग जो दूसरा चैप्टर चलेंगे, इसमें एसएससी सीजीएल 2020 का प्री का क्वेश्चन है, उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।